हवाओं की वजह से दिल्ली की हवा की क्वालिटी में सुधार, जहां दिल्ली में एक्यूआई लेवल ओवरऑल 260 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार के एक्यूआई लेवल 277 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अशोक विहार का एक्यूआई लेवल 297 दर्ज किया गया, तो बुराड़ी का एक्यूआई लेवल 256 दर्ज किया गया है। गंभीर श्रेणी से घटकर खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण लेवल, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सीकेयूएम की उन सिफारिशों पर ध्यान को कहा, पराली जलाने के दीर्घकालिक समाधान का निर्देश दिया। एजेंसियों से सक्रिय उपायों पर जोर देने के लिए भी कहा गया है। तो दिल्ली के आनंद विहार के एक्यूआई लेवल 277 दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हवाओं की वजह से दिल्ली की हवा की क्वालिटी में सुधार। दिल्ली में एक्यूआई लेवल ओवरऑल 260 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार की अगर बात करें तो 277 दर्ज किया गया है एक्यूआई। दिल्ली के अशोक विहार का एक्यूआई लेवल 297 दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी फिलहाल एक्यूआई को लेकर, प्रदूषण को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज की बात करूं ओवरऑल की, जो एक्यूआई बना हुआ है दिल्ली का ओवरऑल 260 दर्ज किया गया है। अगर मैं आनंद विहार के एक्यूआई की बात करूं तो आनंद विहार का जो पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो 277 दर्ज किया गया है। अगर मैं अशोक विहार की बात करूं तो अशोक विहार का जो एक्यूआई है वो 297 दर्ज किया गया है। अगर मैं बुराड़ी की बात करूं तो बुराड़ी का जो एक्यूआई है वो 256 दर्ज किया गया है। यानी कि गंभीर श्रेणी में जो बना हुआ था 370 जो बना हुआ था पॉल्यूशन का ग्राफ, अब घटकर खराब श्रेणी में पहुंच गया। यानी कि 200 से ऊपर बना हुआ है और 300 के नीचे दर्ज किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बीते दिनों की अगर बात करें तो बीते दिनों 300 के पार एक्यूआई दर्ज किया जा रहा था। पॉल्यूशन का जो ग्राफ है 350 से लेकर 400 तक दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ सुधार जो है पॉल्यूशन के ग्राफ में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ग्राफ में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब पॉल्यूशन का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, गंभीर श्रेणी से घटकर खराब श्रेणी में तो पहुंचा है। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए कि अभी भी प्रदूषण की मार जो है वो कम नहीं हुई है। लोगों को जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइंस बोले जा रहे हैं एहतियात बरतने के लिए, यानी वो जो सारे नियम अभी भी फिलहाल वो लागू रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने सीकेयूएम की उन सिफारिशों पर ध्यान देने को कहा है। पराली जलाने की जो घटनाएं होती थी ज्यादातर, उन पर ध्यान देने के लिए कहा है कि पराली ना जलाई जाए और इसके साथ साथ इनका समाधान निकाला जाए। एजेंसियों को सक्रिय उपायों पर जोर देने के लिए कहा है। जो भी एजेंसियां हैं जो कि पॉल्यूशन का ग्राफ कम करने के लिए लगी हुई हैं, उनसे बोला गया है कोर्ट ने पॉल्यूशन के ग्राफ पर ध्यान दे, जिसके चलते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगर बीते दिनों की बात करें तो एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें विशेषज्ञों की टीम को भी शामिल किया था और दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों को भी शामिल किया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि अगर कोई भी पॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए अगर लिप्त पाया गया, कोई अधिकारी लिप्त पाया गया, कोई फैक्ट्री चलाने में लिप्त पाया गया जिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जैसे कि जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया था डीजल के, और लकड़ी पर प्रतिबंध लगाया था, और इसके साथ साथ कोयले पर प्रतिबंध लगाया था। तो अगर कोई भी लिप्त पाया जाता है किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के ग्राफ को बढ़ाने में, कोई अधिकारी, चाहे वो एमसीडी का अधिकारी हो या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सीधा आदेश जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया था, जिसके चलते अब सड़कों पर हमने देखा है कि फायर के जरिए जो है पानी जो है वो जो चारों तरफ फैलाया जा रहा है रोडों पर, सड़कों पर, ताकि डस्ट जो है वो ना उड़े। और जगह जगह पॉल्यूशन के ग्राफ को कम करने के लिए लगातार जो गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ग्राफ में अब कमी दर्ज देखी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से बैठक ली थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ग्राफ में कमी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।